व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग की जो बुरा होने के बावजूद आपको फ़ायदा देगा। आप सोचेंगे कि बुरा योग कैसे फ़ायदा दे सकता है भला। तो ये योग जो है वो एक नीच प्लैनेट को गुड रिजल्ट्स देने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये कैसे होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये योग जो होता है वो नीच भंगराज योग कहलाता है। जब कोई प्लैनेट नीच होने के बावजूद भी अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में अच्छे रिजल्ट्स देता है, उसे हम नीच भंगराज योग कहते हैं। तो ये नीच भंगराज योग बनता कैसे है? दोस्तों, नीच भंगराज योग तब बनता है जब प्लैनेट जिस राशि में बैठकर नीच का होता है उस राशि का मालिक अपनी उच्च राशि में प्लेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा है मेष राशि में, मेष राशि में शनि नीच हो जाता है, और मंगल उसी कुंडली में, उसी लगन कुंडली में उच्च का होकर बैठ जाए, यानी कि मकर राशि में बैठ जाए, तो दोस्तों ये शनि का नीच भंग हो जाएगा। और उस केस में शनि उस जातक को, जिसकी वो कुंडली है, अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इनफैक्ट गुड रिजल्ट नहीं देगा, राजयोग की तरह काम करेगा। तो इसी को हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर नीच भंग का मतलब क्या होता है, और जब नीच भंग का राजयोग बनता है कुंडली में तो वो किस प्रकार से काम करता है। यदि कुंडली के अंदर प्लैनेट अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? उसकी कंडीशन किसी घर के एक कमज़ोर नौकर की तरह होती है। क्योंकि जब प्लैनेट अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो वो एक मालिक की तरह रहता है। उच्च राशि का प्लैनेट चाहे किसी और घर घर में ही क्यों ना रहे, लेकिन वो एक मालिक की तरह रहता है, नौकर की तरह नहीं रहता। उस पूरे घर के ऊपर उस प्लैनेट का कब्जा रहता है। उस घर के अंदर वो प्लैनेट जो करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, चाहे पॉजिटिव क्यों ना हो। जैसे जैसे अगर मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठा है सातवें या पहले घर में, तो मांगलिक दोष तो बनाएगा, और स्ट्रांग होने के कारण वो उस घर के अंदर जो भी रिजल्ट देना चाहता है वो ज़रूर देगा। लेकिन अगर मंगल अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी घर में क्यों ना बैठा हो, फिर वो इतने इफ़ेक्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी हैसियत एक नौकर की तरह हो जाएगी। उसे हुक्म मानना पड़ेगा, उन प्लैनेट्स का हुक्म मानना पड़ेगा जो उसके साथ बैठे हुए हैं, या फिर जो उस घर के स्वामी प्लैनेट्स हैं उनका हुक्म मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं। यदि प्लैनेट नीच का है तो उसकी बिल्कुल एक कमज़ोर नौकर की तरह हैसियत हो जाती है, और यदि प्लैनेट उच्च का है तो वो उस घर का मालिक बन जाता है। मालिक तो नहीं होता है, खैर वो मालिक की तरह बिहेव कर सकता है, उसके पास फुल पावर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शनि अपनी नीच राशि में यानी कि मेष राशि में बैठा हुआ है, और मंगल अपनी उच्च राशि यानी कि मकर राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? शनि नौकर होने के बावजूद मालिकों वाला जीवन बिताएगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो है, उसके घर का जो स्वामी है, जिस घर में वो बैठा हुआ है, वो उच्च का है, बहुत सक्सेसफुल है। सपोज़ करो कोई ऐसा इंसान है जो किसी की नौकरी करता है, किसी के घर के अंदर सर्वेंट की तरह काम करता है, लेकिन उसका मालिक विदेश में रहता है और बहुत पैसा कमा रहा है, यानी उच्च की कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है उसके मालिक की। तो यहाँ पर वो अपने नौकर को पैसे भेजता रहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रख, जो भी खर्चा मैं भेजूँगा, तेरे को तनख्वाह भी मैं दूँगा। तो वो नौकर उस अपने मालिक के घर में रह रहा है, बिल्कुल मालिक की तरह। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपने देखे होंगे। उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी है। उसकी लाइफ़ दूसरे नौकरों की तरह नहीं है जो दूसरों के घरों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसकी लाइफ़ बिल्कुल राजा की तरह है। तो इसी तरीके से नीच भंग राजयोग काम करता है। अगर शनि मंगल की राशि में बैठ के नीच का हो जाता है, और मंगल सेम कुंडली में, सेम लगन में उच्च का होकर बैठा है, बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो शनि की बल्ले बल्ले, शनि खुश, और शनि भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जो भी उस घर में आएगा, उस नौकर के जो भी रिश्तेदार उस घर में आते हैं, वो उनकी बड़ी अच्छी सेवा करता है।
कई बार तो मालिक के कमरे में ही सुला देता है कि आप यहाँ पे आराम करो, क्योंकि मालिक को क्या पता है, मालिक बाहर गया हुआ है। तो इसी तरीके से नीच भंग राजयोग काम करता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में। ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लैनेट का नीच भंग राजयोग बन रहा है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। इसका डिसीजन कैसे होगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है प्लैनेट नीच भंग होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नीच भंग प्रॉपर नहीं हुआ है। ये आपने कैसे देखना है कि प्रॉपर नीच भंग सिर्फ अगर घर का स्वामी, जिस घर में प्लैनेट नीच का हो गया उसका स्वामी अगर उच्च का हो गया सिर्फ, तो इतना ही काफ़ी नहीं होगा। उस प्लैनेट को पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। उस प्लैनेट के ऊपर कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, शनि और राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तब वो प्लैनेट अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, तभी नीच भंग राजयोग का पूरा प्रॉफिट, पूरा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर वीनस बैठा हुआ है मरकरी के साथ, मरकरी अपनी राशि में है, और मरकरी के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं मंगल और सूर्य, अच्छे प्लैनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब प्लैनेट्स नहीं है। राहु और शनि जैसे प्लैनेट्स की जो है कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है 8वें घर पे। ना शनि की दृष्टि 8वें घर पे पड़ती है, ना राहु की दृष्टि पड़ती है, ना केतु की। तो कोई बैड प्लैनेट का इफ़ेक्ट 8वें घर पे नहीं आ रहा है। इसीलिए अमिताभ बच्चन जी को जो है नीच भंग राजयोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपनी लाइफ में मिला। तो जब भी आपने चेक करना है अपना नीच भंग राजयोग, तो आपने ये देखना है कि जिस घर में प्लैनेट नीच का हो जाता है उस घर का स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। भले ही वो उच्च का क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर कोई दूसरे खराब प्लैनेट्स का बैड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। और अगर वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स होगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो प्लैनेट्स फंक्शनल बेनिफिक्स नहीं हैं, वो छठे 8वें घर या 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर वो फंक्शनल बेनिफिक होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जैसा कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में जो बुध है वो एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि जो बुध की दूसरी राशि है 5वें घर में, यानी कि त्रिकोण का मालिक है वो। तो त्रिकोण का मालिक होने के कारण वो एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बन गया। इसीलिए वीनस का जो नीच भंग राजयोग है वो ज़्यादा पॉजिटिव राजयोग बन गया, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई, इसलिए उस राजयोग ने इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया। और भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से महापुरुष हैं जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनते हैं। लेकिन एक छोटे से वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूँ। आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े एक्टर्स या कॉरपोरेटर्स, उनकी कुंडलियाँ आप जांच कीजिए, आपको बहुत सारी कुंडलियों में ये नीच भंग राजयोग मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।